कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा के एक बड़े स्विमिंग एरिना से होती है, जहां लड़कियों की नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई है हेली, जो एक टैलेंटेड प्रोफेशनल स्विमर है। उसने इस दिन के लिए महीनों तक कड़ी मेहनत की थी और उसे पूरा यकीन था कि इस बार जीत उसी की होगी। कुछ ही पलों बाद रेस शुरू हो जाती है। हेली शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन करती है और बाकी सभी प्रतियोगियों को कड़ी टक्कर देती है, लेकिन आखिरी क्षणों में किस्मत उसका साथ नहीं देती। पूरी जान लगाने के बावजूद वह पहले नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर रेस खत्म करती है। यह हार उसके लिए काफी निराशाजनक थी, इसलिए वह चुपचाप चेंजिंग रूम में चली जाती है। उसी समय उसकी बहन बेथ का फोन आता है। बेथ घबराई हुई आवाज में बताती है कि फ्लोरिडा की तरफ एक बेहद खतरनाक तूफान तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह जाने की चेतावनी दे दी है। फिर वह हेली से कहती है कि उनके पापा सुबह से किसी का भी फोन नहीं उठा रहे हैं। कई बार कोशिश करने के बाद भी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है, इसलिए वह चाहती है कि हेली रास्ते में उनके घर जाकर देखे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ये सुनते ही हेली बिना देर किए अपनी कार लेकर निकल पड़ती है। उसे अपने पिता के घर तक पहुंचने के लिए खराब मौसम के बीच लंबा सफर तय करना था। रास्ते भर वह अपने पिता को लगातार कॉल करती रहती है, लेकिन हर बार फोन बिना जवाब के बजता रहता है। आगे बढ़ते हुए उसे पुलिस की बैरिकेडिंग दिखाई देती है। वहीं उसकी मुलाकात वेन से होती है, जो फ्लोरिडा पुलिस में काम करता है और बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। वेन हेली को रोकते हुए कहता है कि तूफान अब बहुत खतरनाक हो चुका है, शहर की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, इसलिए वापस लौट जाना ही समझदारी होगी। लेकिन हेली किसी भी कीमत पर अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज कर दूसरे रास्ते से शहर के अंदर चली जाती है। अब मौसम पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुका था। तेज बारिश के साथ सड़कों पर पानी भरने लगा था और रेडियो पर लगातार लोगों से शहर खाली करने की अपील की जा रही थी। इन सब मुश्किलों के बीच आखिरकार हेली अपने घर पहुंचती है। घर के अंदर हर जगह तलाश करने के बाद भी उसे अपने पिता कहीं दिखाई नहीं देते। तभी उसकी नजर अपने पालतू कुत्ते पर पड़ती है। यह देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पिता कभी भी अपने डॉग को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। अब हेली को यकीन हो जाता है कि जरूर कुछ बहुत गलत हो चुका है। अपने पिता का कहीं पता न चलने पर हेली की चिंता और बढ़ जाती है। वह तुरंत अपनी बहन बेथ को फोन करके सारी बात बता देती है। बेथ उसे समझाते हुए कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है डैड अपने दूसरे घर चले गए हों। वह हेली से कहती है कि एक बार वहां जाकर भी देख लो। हेली बिना देर किए अपने डॉग को साथ लेकर दूसरे घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन रास्ता पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तेज बारिश लगातार हो रही थी, सड़कों पर पानी भर चुका था और कई पेड़ रास्ते में गिर चुके थे। मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार वह वहां पहुंच जाती है। घर के बाहर अपने पिता का ट्रक खड़ा देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी राहत लौट आती है। उसे लगता है कि शायद उसके पिता अंदर ही होंगे। वह जल्दी से घर के भीतर जाती है। दरवाजा पहले से खुला हुआ था, लेकिन अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हेली बार बार अपने पिता को आवाज देती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। पूरे घर की तलाश करने के बाद भी जब कोई नजर नहीं आता, तो वह आखिरी बार अपने पिता के नंबर पर कॉल करती है। तभी किचन की तरफ से मोबाइल की घंटी सुनाई देती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि फोन वहीं पड़ा हुआ है। अब उसे यकीन होने लगता है कि यहाँ जरूर कुछ अनहोनी हुई है। उसी वक्त गैरेज की तरफ से उसके डॉग के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगती है। हेली वहां पहुंचती है तो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है और उसका डॉग लगातार उसी तरफ देख रहा है। उसे शक होता है कि शायद उसके पिता नीचे हों। वह सावधानी से उनका नाम पुकारते हुए सीढ़ियां उतरने लगती है। बेसमेंट के अंदर चारों तरफ कीचड़ और गंदा पानी फैला हुआ था। अंधेरा इतना ज्यादा था कि हर कदम संभाल कर रखना पड़ रहा था। जैसे जैसे हेली आगे बढ़ती है, उसे बार बार महसूस होता है कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। फिर अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े ताजा खून के निशानों पर जाती है। वह उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है और कुछ ही दूरी पर अपने पिता को बेहोशी की हालत में पड़ा देख लेती है। उनके कंधे पर गहरा घाव था और काफी खून बह चुका था। साफ था कि किसी बेहद खतरनाक जीव ने उन पर हमला किया था। हेली अपने पिता को सहारा देकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के करीब पहुंचती है, अंधेरे में छिपा एक विशाल मगरमच्छ अचानक उनके सामने आ जाता है। अब हेली समझ चुकी थी कि उसके पिता पर हमला किसने किया था और असली मौत अभी भी उनके सामने खड़ी थी। अपने सामने इतने विशाल मगरमच्छ को देखकर हेली कुछ पल के लिए पूरी तरह सुन्न रह जाती है। जैसे ही वह खूंखार शिकारी उनकी तरफ बढ़ता है, हेली तुरंत अपने घायल पिता को पकड़कर पीछे की ओर खींच लेती है। वह उन्हें घसीटते हुए बेसमेंट में बने एक बड़े पाइप के पीछे ले जाती है। यह वही तंग जगह थी जहां मगरमच्छ अपने विशाल शरीर की वजह से अंदर नहीं पहुंच सकता था। फिलहाल यही उनकी इकलौती सुरक्षित जगह थी। हेली का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे एहसास हो चुका था कि वह मौत के जाल में फंस
चुकी है। ऊपर तूफान लगातार और तेज होता जा रहा था, जबकि नीचे इस अंधेरे बेसमेंट में एक खूंखार शिकारी उनका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद मगरमच्छ वहां से दूर चला जाता है। तभी हेली के पिता को होश आने लगता है। उनकी हालत बेहद खराब थी। प्यास के कारण उनका गला पूरी तरह सूख चुका था। हेली तुरंत अपना जैकेट उतारती है, उसे बाहर गिर रही बारिश के पानी में भिगोती है और उसी से अपने पिता के होंठ गीले करती है। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ राहत महसूस होती है। इसी दौरान हेली की नजर उनके पैर पर पड़ती है। चोट इतनी गंभीर थी कि हड्डी बाहर तक दिखाई दे रही थी। यह देखकर वह घबरा जाती है। जब वह पूछती है कि यह सब कैसे हुआ, तो उसके पिता बताते हैं कि इसी खतरनाक मगरमच्छ ने उन पर हमला किया था और तभी से वे यहाँ फंसे हुए हैं। इसके बाद वह हेली से पूछते हैं कि आखिर वह इतनी खतरनाक जगह तक पहुंची कैसे। तब हेली उन्हें बताती है कि सुबह से उनका कोई संपर्क नहीं हो रहा था, इसलिए बेत की बात मानकर वह उन्हें ढूंढने यहाँ चली आई। साथ ही वह यह भी कहती है कि अब वह खुद भी उस खूंखार मगरमच्छ का सामना कर चुकी है। बात करते करते अचानक हेली को अपना मोबाइल याद आता है, जो भागने की जल्दबाजी में उससे कुछ दूरी पर छूट गया था। उसे लगता है कि अगर फोन मिल जाए तो शायद मदद बुलाने का कोई मौका बन सकता है। अपने पिता की हिदायत याद रखते हुए वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ती है। वह देखती है कि मगरमच्छ दूसरी तरफ है। मौका मिलते ही वह तेजी से अपना फोन उठा लेती है और बिना समय गंवाए इमरजेंसी नंबर डायल कर देती है। उसकी पूरी नजर सामने मौजूद मगरमच्छ पर थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि असली खतरा उसके पीछे दबे पांव पहुंच चुका है। जैसे ही हेली पलट कर देखती है, दूसरा विशाल मगरमच्छ अचानक उस पर झपट पड़ता है। वह जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागती है और सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन मगरमच्छ उसके पैर को दबोचकर उसे जोर से पीछे खींच लेता है। अपने सामने यह सब होता देख उसके पिता बुरी तरह घबरा जाते हैं, जबकि हेली की दर्द भरी चीख पूरे बेसमेंट में गूंज उठती है। बहुत संघर्ष करने के बाद हेली किसी तरह मगरमच्छ की पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसके सामने एक नहीं बल्कि दो विशाल मगरमच्छ मौजूद थे। ऐसे हालात में भी वह घबराने के बजाय अपनी सूझबूझ से काम लेती है। अपने बचाव के लिए हेली पास पड़ा लोहे का एक मजबूत पिंजरा उठाकर एक मगरमच्छ के खुले जबड़े में फंसा देती है। इससे उसे कुछ सेकंड का मौका मिल जाता है, लेकिन तभी दूसरा मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपट पड़ता है। इस बार हेली भी तैयार थी। वह फर्श पर पड़ा एक स्क्रू ड्राइवर उठाती है और पूरी ताकत से उसकी आंख में घोंप देती है। अचानक हुए इस वार से मगरमच्छ बुरी तरह तिलमिला उठता है। हेली तुरंत वहां से निकलकर दीवार के पास बने एक बेहद संकरे हिस्से में छिप जाती है। एक आंख से घायल होने की वजह से मगरमच्छ उसे ढूंढ नहीं पाता और कुछ देर बाद वहां से हट जाता है। उधर उसके पिता घबराकर उसे आवाज लगाते हैं। हेली खुद को संभालते हुए कहती है कि वह ठीक है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। मगरमच्छ के हमले में उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था और दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। कांपते हाथों से अपने घाव पर पट्टी बांधती है ताकि किसी तरह खून बहना कम हो सके। अब दोनों की हालत बेहद खराब थी। चारों तरफ अंधेरा था, मदद की कोई उम्मीद नहीं थी और सबसे बड़ा खतरा यह था कि बारिश का पानी धीरे धीरे बेसमेंट के अंदर भरता जा रहा था। उन्हें समझ आ गया कि अगर पानी पूरी तरह भर गया तो मगरमच्छों से बच निकलना लगभग असंभव हो जाएगा। अपने पैर की हालत देखकर हेली के पिता दर्द सहते हुए एक लोहे की रॉड का सहारा लेते हैं। वह टूटी हुई हड्डी को किसी तरह सही जगह पर लाते हैं और फिर बेल्ट कसकर पैर बांध लेते हैं ताकि चलने लायक थोड़ा सहारा मिल सके। कुछ समय तक जब आसपास कोई हलचल दिखाई नहीं देती तो हेली सावधानी से अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलती है। तभी उसे बेसमेंट के रोशनदान से बाहर सड़क की तरफ कुछ हलचल नजर आती है। बाहर पानी से घिरी सड़क पर कुछ लोग एक एटीएम मशीन चुरा कर ले जा रहे थे। उन्हें देखकर हेली को पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है और अपनी टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ चमकाने लगती है। किस्मत से उन चोरों में से एक की नजर उस रोशनी पर पड़ जाती है। टॉर्च की रोशनी देखकर उनमें से एक आदमी हेली की तरफ बढ़ने लगता है। हेली को लगता है कि आखिरकार अब कोई उनकी मदद करने आ रहा है, लेकिन तभी अचानक पीछे से उसकी साथी की चीख सुनाई देती है। वह घबराकर पलट कर देखता है तो एक विशाल मगरमच्छ उसे पानी के भीतर घसीट चुका होता है। यह खौफनाक नजारा देखकर वह आदमी बुरी तरह डर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत पास की दुकान की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उसका भाई अभी भी अंदर मौजूद था। लेकिन किस्मत उसका भी साथ नहीं देती। दुकान तक पहुंचने से पहले ही मगरमच्छ उस पर टूट पड़ता है। अंदर मौजूद उसका भाई कुछ समझ पाता उससे पहले वही खूंखार शिकारी उसे भी अपना शिकार बना लेता है। यह सब अपनी आंखों के सामने होते देख हेली पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि इस बाढ़ ने पूरे इलाके को मगरमच्छों का शिकारगाह बना दिया है, जहां
इंसानों के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। इसी दौरान उसके पिता को बेसमेंट का एक पुराना रास्ता याद आता है। वह हेली को बताते हैं कि एक संकरा रास्ता सीधे घर के अंदर खुलता है, जहां से बेसमेंट की पाइपलाइन गुजरती है। अगर किसी तरह ऊपर वाला दरवाजा खुल जाए तो शायद वे यहाँ से निकल सकते हैं। यह सुनकर हेली पूरी सावधानी के साथ उस दिशा में बढ़ती है। वह हर कदम फूंक फूंक कर रखती है ताकि मगरमच्छों का ध्यान उसकी तरफ न जाए। काफी कोशिश करने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खोल पाती। ऊपर किसी भारी सामान के रखे होने की वजह से वह पूरी तरह जाम हो चुका था। निराश होकर हेली वापस लौट आती है। तभी उसके पिता तेजी से बढ़ते पानी को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में पूरा बेसमेंट पानी से भर जाएगा। अगर उससे पहले वे बाहर नहीं निकले तो मगरमच्छों से बच भी गए तो डूबने से नहीं बच पाएंगे। तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। हेली तुरंत दीवार के छोटे से रोशनदान से झांकती है। बाहर 2 पुलिस अधिकारी दिखाई देते हैं। उनमें से एक था वैन, जो यह देखने आया था कि हेली सुरक्षित वापस लौटी या नहीं। वैन को देखकर हेली और उसके पिता के मन में फिर से उम्मीद जाग उठती है। हेली पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तेज बारिश, तूफानी हवाओं और गरजते मौसम के शोर में उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाती। तब उसके पिता एक फावड़ा उठाकर पास की लोहे की पाइप पर लगातार मारना शुरू कर देते हैं। धातु की तेज आवाज आखिरकार बाहर खड़े वैन के कानों तक पहुंच जाती है। आवाज का पीछा करते करते वह सीधे उस बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाता है, जहां हेली और उसके पिता मौत से जंग लड़ रहे थे। वैन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वह पहुंचा है वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वह बेसमेंट के अंदर झांकता है, उसकी नजर हेली पर पड़ती है। हेली पूरी ताकत से उसे रुकने का इशारा करती है और अंदर न आने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह उसकी बात समझ पाता उससे पहले ही अंधेरे में छिपा एक विशाल मगरमच्छ उस पर टूट पड़ता है। हेली उसे बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ ही पलों में वह मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। उधर बाहर मौजूद उसका साथी भी कई मगरमच्छों से घिर जाता है और वह भी अपनी जान नहीं बचा पाता। अब हेली और उसके पिता की मदद करने वाला कोई नहीं बचा था। बेसमेंट का पानी लगातार बढ़ रहा था और कुछ ही देर में उनके गले तक पहुंच गया। हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। हेली अपने पिता से लिपट कर रोने लगती है, लेकिन उसके पिता खुद टूटने के बजाय उसे हिम्मत देते हैं। वह कहते हैं कि जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। फिर वह एक आखिरी योजना बताते हैं। उनका इरादा था कि वह शोर मचाकर मगरमच्छों का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे, जबकि उसी दौरान हेली ड्रेनेज पाइप के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करेगी। योजना शुरू होते ही उसके पिता पाइप पर जोर जोर से वार करने लगते हैं। आवाज सुनकर एक मगरमच्छ तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सही समय देखकर वह ऊपर रखा भारी कंक्रीट का टुकड़ा गिरा देते हैं, जिससे मगरमच्छ कुछ देर के लिए वहीं फंस जाता है। इधर हेली मौका मिलते ही तैरते हुए ड्रेनेज पाइप तक पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर बेसमेंट के एक कोने पर पड़ती है, जहां मगरमच्छों के ढेर सारे अंडे रखे हुए थे। अब उसे समझ आ जाता है कि ये मगरमच्छ इतने हिंसक क्यों हो गए थे। वे अपने घोंसले और बच्चों की रक्षा कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए हेली की नजर वैन की लाश पर पड़ती है। उसके पास ही एक पिस्तौल पड़ी हुई थी। हेली तुरंत उसे उठा लेती है, क्योंकि अब यही उसके बचने की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी समय एक दूसरा मगरमच्छ ड्रेनेज पाइप के रास्ते उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हेली कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह उसके हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। तेज दर्द से हेली चीख उठती है, लेकिन वह घबराती नहीं। अपनी बची हुई ताकत जुटाकर वह पिस्तौल का मुंह सीधे मगरमच्छ के खुले जबड़े के अंदर कर देती है और लगातार फायर कर देती है। गोलियों की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज उठती है। कुछ ही सेकंड बाद मगरमच्छ वहीं ढेर हो जाता है। हालांकि इस जानलेवा मुकाबले में हेली का हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन रुकना अब उसके लिए मौत को बुलाने जैसा था। उसके सामने ड्रेनेज का लंबा पाइप था, जिसे पार किए बिना बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह खुद को संभालती है, एक लंबी सांस भरती है और बिना समय गंवाए पानी के भीतर तैरना शुरू कर देती है। हेली एक प्रशिक्षित स्विमर थी, इसलिए इतनी दूरी तैरना उसके लिए मुश्किल नहीं था। असली खतरा उन मगरमच्छों से था जो किसी भी पल उस पर हमला कर सकते थे। पाइप के बीच पहुंचते ही उसे दूसरी तरफ एक विशाल मगरमच्छ दिखाई देता है। अब पीछे लौटना भी संभव नहीं था। वह पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती है और आखिरकार पाइप पार करने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही हेली बाहर निकलती है, पास मौजूद एक मगरमच्छ उसकी हलचल महसूस कर लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हेली की रफ्तार उसके काम आ जाती है। पानी से बाहर निकलते ही वह तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ती है और मगरमच्छ उसके हाथ से निकल जाता है। उधर बेसमेंट पूरी तरह पानी में डूब चुका था। उसके पिता अब मुश्किल से खुद को जिंदा रख पा रहे थे। हेली घर के अंदर पहुंचते ही लकड़ी के फर्श पर पूरी ताकत से वार करना शुरू कर देती है। काफी कोशिशों के बाद फर्श टूट जाता है और वह समय रहते अपने पिता को डूबने से पहले बाहर खींच लेती है। कुछ देर बाद जब उनके पिता को होश आता है तो हेली राहत की सांस लेती है और भावुक होकर
उनसे लिपट जाती है। दोनों किसी तरह खुद को संभालते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का नजारा भी किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बाढ़ का पानी था और उनकी कार पूरी तरह उसमें डूब चुकी थी। तभी हेली के पिता की नजर दूर पानी में बहती एक छोटी नाव पर पड़ती है। वह कहते हैं कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो किसी भी तरह उस नाव तक पहुंचना होगा। हेली पानी में घूमते मगरमच्छों को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि वहां तक पहुंचना लगभग असंभव है, लेकिन उसके पिता उसे शांत रहने को कहते हैं। उनका मानना था कि अगर वे बिना घबराहट के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पानी में ज्यादा हलचल नहीं करेंगे तो शायद मगरमच्छ उनका पीछा नहीं करेंगे। साथ ही वह हेली को चेतावनी देते हैं कि तूफान लगातार बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि पास का बांध कभी भी टूट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके बाद दोनों अपने वफादार डॉग को साथ लेकर सावधानी से पानी में उतर जाते हैं। वे बिना आवाज किए धीरे धीरे नाव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक मगरमच्छ तेजी से उनकी दिशा में आने लगता है। दोनों अपनी सांसें रोककर बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं। कुछ पल बाद मगरमच्छ उनके बिल्कुल बीच से गुजर जाता है और आगे निकल जाता है। उसी समय दूर से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है। ये संकेत था कि नदी का बांध टूट चुका है और अब उनके सामने पहले से भी बड़ा खतरा आने वाला था। बांध टूटने की आवाज सुनते ही हेली के पिता समझ जाते हैं कि अब एक एक पल बेहद कीमती है। वह हेली से कहते हैं कि अगर उन्हें बचना है तो उसे तुरंत तैरकर उस बहती हुई नाव तक पहुंचना होगा और उसे वापस यहाँ लाना होगा। हेली बिना कोई सवाल की हिम्मत जुटाती है और पूरी रफ्तार से पानी में कूद जाती है। जैसे ही वह तेजी से तैरने लगती है, पानी में उठी हलचल मगरमच्छों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। कई मगरमच्छ उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन अपनी बेहतरीन स्विमिंग स्किल की बदौलत हेली उनसे पहले नाव तक पहुंच जाती है। वह तुरंत नाव को मोड़कर अपने पिता की तरफ लौटने लगती है, लेकिन तभी टूटा हुआ बांध अपना कहर बरपा देता है। तेज रफ्तार से आता पानी नाव को जोरदार टक्कर मारता है। अगले ही पल नाव पलट जाती है और बाढ़ का भयानक बहाव हेली और उसके पिता को फिर से उसी घर के अंदर फेंक देता है। अब घर भी सुरक्षित नहीं बचा था। पानी तेजी से हर कमरे में भर रहा था। तेज बहाव के कारण पिता और बेटी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बहते बहते हेली किचन तक पहुंचती है, जहां उसे एक वॉकी टॉकी दिखाई देता है। वह तुरंत उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन पानी में भीग जाने के कारण वह पूरी तरह खराब हो चुका था। दूसरी तरफ उसके पिता बहते हुए सीढ़ियों के पास पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें कुछ फ्लेयर्स दिखाई देती हैं। वह उन्हें जलाकर अपने डॉग को सुरक्षित जगह बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त एक मगरमच्छ अचानक उन पर हमला कर देता है। उसके तेज वार से उनके हाथ पर गंभीर चोट लग जाती है और दर्द से उनकी चीख निकल जाती है। अपने पिता की आवाज सुनते ही हेली उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। मगरमच्छ अब उसका पीछा करने लगता है। जान बचाने के लिए हेली तेजी से भागती है और एक बाथरूम के अंदर घुस जाती है। मगरमच्छ भी उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है। ऐसे नाजुक समय में भी हेली घबराती नहीं। वह सही मौका देखकर मगरमच्छ को बाथरूम के शॉवर वाले हिस्से में फंसा देती है। इससे उसे कुछ देर की राहत मिल जाती है और वह तुरंत अपने पिता और डॉग के पास लौट आती है। तीनों किसी तरह घर की ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तभी आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। हेली समझ जाती है कि रेस्क्यू टीम आसपास फंसे लोगों की तलाश कर रही है। बिना देर किए वह एक फ्लेयर जलाती है और खिड़की के पास जाकर उसे लहराने लगती है ताकि हेलीकॉप्टर की नजर उन पर पड़ सके। लेकिन किस्मत एक बार फिर उनका साथ नहीं देती। अचानक एक विशाल मगरमच्छ खिड़की तोड़कर कमरे के अंदर घुस आता है। तेज पानी का बहाव पूरे कमरे में फैल जाता है और हड़बड़ी में हेली के हाथ से जलती हुई फ्लेयर छूटकर पानी में गिर जाती है। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी उनसे दूर होती नजर आने लगती है। अचानक मगरमच्छ दोबारा हेली पर झपट पड़ता है और उसे पानी के अंदर घसीट ले जाता है। वह पूरी ताकत से उसे इधर उधर घुमाने लगता है, लेकिन हेली आखिरी पल तक हार नहीं मानती। संघर्ष करते हुए उसकी नजर पानी में गिरी फ्लेयर पर पड़ती है। वह तुरंत उसे उठाती है और पूरी ताकत से मगरमच्छ की आंख में घुसा देती है। तेज जलन और दर्द से मगरमच्छ बुरी तरह तड़प उठता है। बस यही मौका था जिसका हेली इंतजार कर रही थी। वह खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर तेजी से पानी से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर भी हालात आसान नहीं थे। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि वह बहने ही वाली थी। किसी तरह वह घर की छत के किनारे को पकड़कर खुद को संभाल लेती है। कुछ ही पल बाद वही घायल मगरमच्छ एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ता है। ऐसा लग रहा था कि इस बार बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी तेज पानी की लहर उसे अपनी चपेट में लेकर दूसरी दिशा में बहा ले जाती है और हेली की जान बच जाती है। दूसरी ओर उसके पिता, जो पहले ही गंभीर रूप से घायल थे, वह अपने वफादार डॉग के साथ संघर्ष करते हुए किसी तरह छत तक पहुंच जाते हैं। हेली की पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी और वह फिर से पानी में गिरने वाली थी। तभी उसके पिता आखिरी समय पर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पूरी ताकत लगाकर उसे छत पर खींच लेते हैं। आखिरकार पिता और बेटी एक बार फिर साथ थे। अब उनके सामने पूरा शहर पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। इसी दौरान उनका डॉग अचानक आसमान की तरफ
देखकर लगातार भौंकने लगता है। हेली ऊपर नजर उठाती है तो दूर आसमान में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की रोशनी दिखाई देती है। कई घंटों से मौत से लड़ रहे इन दोनों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हेली तुरंत अपनी बची हुई फ्लेयर जलाकर पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करती है। इस बार उनकी किस्मत साथ देती है। रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है और आखिरकार उनकी मदद के लिए नीचे पहुंच जाती है। इसी उम्मीद भरे पल के साथ इस रोमांचक कहानी का अंत हो जाता है।